सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने शिक्षा न्यूज चैनल पर। साथियों, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यदि आप मिड डे मील इंचार्ज हैं या स्कूल मुखिया हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत काम का है। इसे पूरा देखें और अपने अन्य साथियों को भी ये सूचना दें। ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करें। साथियों, अब मिड डे मील के मामले में एक आज ही नई अपडेट आई है जो कि इस प्रकार है। ये जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नारनौल ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को लेटर लिखा है। इसका विषय है मिड डे मील स्कीम के तहत एमआईएस डाटा फीड करने बारे। अब क्या है कि एमआईएस मिड डे मील एमआईएस डाटा पोर्टल अलग से बना दिया हरियाणा का, तो उस पर अब प्रत्येक इंचार्ज और मुखिया को ये डाटा सेशन शुरू होने से पहले एनुअल डाटा फीड करना है। उसके बाद में जब हर महीना पूरा हो जाता है तो मंथली डाटा भी इसी पे फीड करना होगा। अब कोई भी डाक मैनुअल नहीं ली जाएगी, ये पेपरलेस होगा सब कुछ काम। ये पोर्टल बना दिया गया है और इसके यूज़र आईडी पासवर्ड वो प्रत्येक स्कूल को अलग अलग भेजे जाएंगे। लेकिन जब तक नए आपको आईडी और पासवर्ड ना मिले तब तक आपको ये प्रत्येक खंड में यह यूज़र आईडी बनाई हुई है, उसी से आप खंड की यूज़र आईडी से ही आप अपने स्कूल के डाटा भरेंगे। इसमें बता दें कि महेंद्रगढ़, कनीना, अटेली, नारनौल, नांगल चौधरी ब्लॉक की इस लेटर में आईडी दी हुई है। ये यूज़र आईडी है, ये पासवर्ड है। ये यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं अलग अलग ब्लॉक के अलग अलग व्यक्ति के। ये जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने आज ही लेटर जारी किया है। साथियों, अब ये तो हुई इस पत्र की बात। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे होगा ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अब इसी में एक दूसरा यूज़र मैनुअल है। इस यूज़र मैनुअल के द्वारा आप जान सकते हैं कि कैसे ये पोर्टल बना दिया। अब हमें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। ये trgmdm.nic.in ये पोर्टल है साथियों। इस पोर्टल पर हमें मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत सभी स्कूल मुखियाओं को यूज़र आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जिसके उपरांत हमें ऊपर दी गई साइट पर पीसी, लैपटॉप या फ़ोन से लॉगिन करना है। उसके उपरांत स्कूल मुखिया अपना एनुअल डाटा एंड मंथली डाटा पोर्टल पर भरेंगे। डाटा भरने का सही तरीका क्या है ये आपको बताते हैं। लेकिन साथियों, इसमें दिया है कि स्कूलों को यूज़र आईडी पासवर्ड दे दी है, ये अभी दी नहीं है, अभी जल्दी आपको दे दी जाएगी। तब तक मैंने बताया कि खंड स्तर पर जो आईडी पासवर्ड है उसी से आपको भरना होगा। अब इसमें ये पोर्टल दिखाया है, पोर्टल का इंटरफेस है। अब यहाँ से ये इस कोने में हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड ये भर करके इसको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में पहली बार जब हम स्कूल से लॉगिन करेंगे तो हमें लॉगिन करते ही ये आईडी पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा, लेकिन ये अब हमें कुछ नहीं करना है। ये खंड स्तर की आईडी है, इसमें सब कुछ किया हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। ये बाद का प्रोसेस है, इसको बाद में पासवर्ड रीसेट करने की जो प्रक्रिया है ये बाद में जब हमारे स्कूल के आ जाएंगे तब करना है। अतः अब जो खंड शिक्षा अधिकारी की आईडी पासवर्ड है उसके साथ कोई छेड़खानी ना करे, नहीं ये ब्लॉक हो सकती है। अब ये उपरोक्त विंडो में निम्नलिखित ऑप्शन आएंगे, ये तो बाद में बताएंगे हम आपको। और इस तरह जो इसमें बता रखा है आगे। तो साथियों, अभी मैं आपको पोर्टल पर ही ले चलता हूँ। हम यहाँ इस पोर्टल पर लिखते हैं MISMDM हरियाणा और इसको सर्च करते हैं।
साथियों ये ऊपर ही ऊपर जो है ये साइट निकल के आती है। इनमें से हम कोई सी भी साइट को खोल लेंगे। सॉरी, हमें ऊपर वाली लेनी है ये। इसके साथ में हम हरियाणा लॉगिन ये और लिख देते हैं और फिर सर्च करते हैं इसको। ये आ गया साथियों हमारा पोर्टल। अब हमें ये यहाँ इसको है, आप देख सकते हैं www.trgmdm.nic.in ये साइट है हमारी। अब ये लेफ्ट राइट कॉर्नर है हमारा, राइट कॉर्नर है कंप्यूटर का, लेफ्ट कॉर्नर होगा ये। यहाँ हम लॉगिन आईडी, जैसे ये लॉगिन आईडी पासवर्ड भर लिया, यहाँ हम कैप्चा भर देंगे और कैप्चा भरने के बाद में हम लॉगिन करते हैं। साथ ही लॉगिन करते ही ऐसा इंटरफेस खुल जाता है। ये दिखाता है कि ये हरियाणा स्टेट के लिए, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए ये नांगल चौधरी ब्लॉक का खुला है। तो इसमें हम ये डाटा हम चेक कर सकते हैं कि स्कूल मंथली डाटा ये है, एनुअल डाटा ये है, टोटल स्कूल 157 है, स्कूल सेव्ड स्कूल सब ने ये 157 के 157 स्कूलों ने 100% ये डाटा जमा करवा दिया है। इसी तरह से ये मंथली डाटा है पिछले साल का, अब की साल के तो शुरुआत ही नहीं हुई है। तो साथियों स्कूल हेल्थ डाटा यहाँ भरा नहीं है, ये तो हम ये पूरे ब्लॉक का हम जान सकते हैं। लेकिन अब हमें प्रत्येक जो है हेड या मिड डे मील इंचार्ज को क्या करना है, सबसे पहले हम स्कूल डाटा एंट्री, देखो ये होम यूजर MGT मास्टर एंट्री, इनको नहीं छेड़ना है, हमें आना है स्कूल डाटा एंट्री वाले ऑप्शन पे। इस पे पहला ये है कि स्कूल एनुअल डाटा एंट्री, हम स्कूल एनुअल डाटा एंट्री पर क्लिक करेंगे। ये खुलने के बाद में हम यहाँ विलेज या जो भी वार्ड है उसका नाम जो है यहाँ सेलेक्ट करेंगे। मैं अभी एक आपको दिखाता हूँ। और ये फाइनेंस ईयर होगा, ये 2021-22 जो चल रहा है ये, इसका अब शुरुआत में अब भरा जाएगा डाटा। जो आपने शायद मैनुअल डाक दे दी होगी, लेकिन वो मैनुअल डाक की बजाय अब हमें ऑनलाइन इसी पोर्टल पर भरना है। और साथ ही हो सकता है कि आपने दे दी हो ब्लॉक में, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर उसने भर भी दी हो। यदि भर दी तो आपको छेड़ना नहीं है, यदि नहीं भरी है तो आपको ज़रूर भरना है। वैसे उन्होंने बता दिया कि ये लेटर जारी कर दिया कि जल्दी शीघ्र भरें, तो प्रत्येक हेड और उसकी जिम्मेवारी बन जाती है। यदि भर भी दिया हो तो हमें अगले महीने से मंथली डाटा तो ज़रूर भरना है। साथियों ये जैसे ये स्कूल आ गया, ये हमने यहाँ सर्च किया तो स्कूल आ गया, ये इसका यूडाइज कोड आ गया, स्कूल का नाम आ गया, प्राइमरी है, गवर्नमेंट का है। ये इसमें जो है ना अभी जो ये पेंडिंग है डाटा, हम इसको अभी ये फाइनल सेव नहीं हुआ है। हम इसको क्लिक करते हैं तो साथियों ये हमारे सामने ये आ गया कि बॉयज जो स्टेटमेंट थी SC ST OBC जर्नल जो भी थी, ये स्टूडेंट ये प्राइमरी के लिए है, ये वाला पोर्शन ये अपर प्राइमरी के लिए। हमने अभी थोड़े दिन पहले स्ट्रेंथ दी थी। तो साथियों स्ट्रेंथ इस जो एकेडमिक ईयर चल रहा है अब 21-22 इसकी देनी है, ना कि पिछले साल की। तो ये हमने भर दिया। जो OBC के बच्चे, OBC में BC A BC B मिला करके भरने हैं, जर्नल के बच्चे टोटल बच्चे हो गए। इसके बाद में एरिया, ये ग्रामीण में, रूरल में है या अर्बन में है, और लोकेशन है ये नॉर्मल है। स्कूल की ये किचन टाइप दे रखा है, तो यहाँ किचन के ये NGO या SSG है या गैस पे बन रहा है खाना, ये जैसे है ना हम ये गैस पे बन रहा है, लकड़ी पे बन रहा हो तो लकड़ी का भी है, फायरवुड, केरोसिन का या अन्य अदर
हो रहा है तो वो भी हमें भरना है। इसके बाद में किचन सेंक्शन यस कंप्लीट हो गई ये, अभी जो है ना ये प्रोग्रेस में नहीं, ये कंप्लीट हो चुकी है। ये कब बनी उस बनी हुई का साल देना है, नहीं तो इसको छोड़ देना, इस पर कोई वो नहीं है। किचन अवेलेबल है और यूज में है। साथियों इसके बाद में आता है कि ये कुकिंग के जो बर्तन हैं वो उपलब्ध हैं, तो इसमें यस कर दिया, नहीं है तो नो करना है। यस है तो ये कब खरीदे गए उस साल का ये भरना है कि कौन से साल में खरीदे गए। इसके बाद में ईटिंग के आपके पास हैं तो ये भी यस करना है। और इसमें ये मिड डे मील वाला जो ये ऊपर वाला कॉलम है ये हमने स्कीम से खरीदा था, ना कि किसी कम्युनिटी या और किसी ने नहीं दिया। इसके बाद में पानी की है टैप वाटर, यदि आपका नल से आता है तो ये, यदि वाटर हार्वेस्ट सिस्टम हो या हैंडपम्प से आता हो तो वो भरना है। इस स्कूल में ये नल का पानी है। टॉयलेट सेपरेट फॉर बोथ, मतलब लड़का लड़कियों के लिए अलग से है या कॉमन है, ये इसमें से हम भर सकते हैं आपका, लेकिन यहाँ इनके लिए सेपरेट है। इलेक्ट्रिसिटी बिजली है यस। फिर उसके बाद में वेट मशीन है तो यस, नहीं है तो नो। इसके बाद में हाइट का जो मेजरमेंट टूल्स हैं तो यस, नहीं है तो नो। इसी प्रकार आपका स्कूल में न्यूट्रिशन गार्ड बना रखा है तो यस, नहीं तो नो। इसको भी जो है वाट स्कूल में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना रखा है तो यस, नहीं तो नो। इस प्रकार से आगे सेपरेट बैंक अकाउंट मिड डे मील स्कीम, हाँ ये सभी स्कूलों का अलग अलग खुला हुआ है। इसमें ये बैंक का नाम दे दिया स्टेट बैंक, आपका जिस भी बैंक में है, पीएनबी में है या किसी और बैंक में है तो उसका भरना है ये। इसके बाद में सीबीएस अकाउंट यस, आईएफसी कोड भर दिए, कहाँ पे ब्रांच है ये उसका नाम भर दिया। इसके बाद में अकाउंट नंबर डाल दिए, मिड डे मील इंचार्ज कौन है उसका नाम और उसके मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल आईडी है तो वो भी हम भर सकते हैं। इसके बाद में हमें जो है कि कुकों का नाम, कुक कौन कौन है, तो साथियों यहाँ जो है कुकों के नाम जो है वो सही इसने नहीं भर रखे थे, तो कुकों के नाम मेल है, फीमेल है, एससी है या किस कास्ट ओबीसी में है या जर्नल की है तो वो भरना है। ये बीपीएल है या नहीं है तो वो यस और नो इसमें करना है। फिर उसके बाद में इनको मोड ऑफ पेमेंट क्या है, कैश देते हैं या बैंक में इनका डालते हैं तो वो मोड देना है, कितने कितने रुपए मिलते हैं वो, और अन्य कोई इनके बारे में कोई रिमार्क हो तो वो। साथ ही इतना भर करके हमें इसको सेव करना है। सेव करने के बाद में ये इसके बाद में साथियों हमें कुछ नहीं करना। ये डाटा भरने के बाद में हमें सेव करके बाहर आ जाना है। इसके बाद में हम मंथली डाटा भर सकते हैं। जब तक ये नहीं भरेंगे तो हम मंथली डाटा आगे नहीं भर सकते। तो ये सेव करने के बाद में ही हम मंथली डाटा के उसमें जा सकते हैं। अब जैसे कि मंथली डाटा वाली इस रिपोर्ट में आ गए, हम या पंचायत का नाम सेलेक्ट करते हैं, ऊपर हरियाणा महेंद्रगढ़ नांगल चौधरी ब्लॉक तो सेलेक्ट है ही। इसके बाद में पंचायत का नाम भी यही है। ये फाइनेंशियल ईयर जैसे अब जो है 21-22 चल रहा है, या कैटेगरी ये प्राइमरी स्कूल है या अपर प्राइमरी है वो भरना है। इसके बाद में स्कूल टाइप गवर्नमेंट है और स्कूल एरिया है ये रूरल है। इसके बाद में ये जिस स्कूल में जिस गांव में स्कूल है उसका हम नाम भर देंगे। यहाँ इसको सर्च करेंगे तो अभी क्योंकि यहाँ इसके डाटा भरे नहीं हैं तो हम एक पिछले साल का जो अभी मार्च का महीना है उसके भर चुके हैं तो वो डाटा हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे क्या करना है।
यहाँ इतना भरने के बाद में साथियों ये यहाँ इस स्कूल का नाम आ जाता है, ये जीपीएस आकोले, ये सारी चीज़ें आ गए और ये डाटा फ्रीज हो चुके हैं ये मार्च तक का। तो हम मार्च उठाते हैं, मार्च में आपको बताते हैं कि जैसे ये स्कूल के एमआईएस वगैरह ये सारा इतना, तो ये ऊपर वाला पोर्शन तो सारा उठा के लाएगा अपने आप। इसके बाद में ये कितने दिन स्कूल लगा, 23 दिन लगा। एक्चुअल नंबर ऑफ डे कितने हुए, ये 23 दिन स्कूल लगा, 23 दिन एक्चुअल थे, मार्च की बात है ये। और टोटल मील्स सर्व ड्यूरिंग द मंथ, ये साथियों बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे साथी जो है ना मिस्टेक कर देते हैं। इसमें जितने बच्चे हैं उनको इन दिनों से काउंटिंग करके ही लिखना है। इसके बाद में आप ये प्रत्येक महीना जो है उसके डाटा हमें यहाँ भरने होंगे, इधर प्राइमरी के, इधर अपर प्राइमरी के। उसके बाद में ये कुक कम हेल्पर अमाउंट, वैसे हम ये सारी जानकारियाँ मैनुअल परफॉर्मे में हर माह भर के देते हैं, लेकिन अब जो है हमें पेपरलेस काम करना है, तो इसलिए हम अपने मोबाइल या लैपटॉप या पीसी के माध्यम से ये हमें भरना होगा। तो उसके बाद में ये कुक कम हेल्पर अमाउंट दे रखा है कि ये कितना था, कितने रिसीव हुए, कितना इनको एक्सपेंडिचर हुआ, कितने बैलेंस बचे। इसी प्रकार से ये जो है कुक को कितनी कितनी अमाउंट दी गई थी, ये 3,500 दोनों को दी गई, 2 कुक हैं। उसके बाद में आ गया ये कुकिंग कॉस्ट, ये इतना हमारा ओपनिंग बैलेंस था, रिसीव हुआ नहीं, एक्सपेंडिचर इतना हुआ और क्लोजिंग बैलेंस इतना बचा। उसके बाद में ये आता है आगे कि मैनेजमेंट मॉनिटरिंग, इस तरह जो है कि इसमें ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ये कुछ इस तरह का इस स्कूल में प्राप्त नहीं हुआ। अब आता फूड ग्रेन्स, मतलब अनाज में व्हीट और राइस दोनों, ओपनिंग बैलेंस कितना था, उसके बाद में कंज्यूम कितना हुआ, क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ, रिसीव हुआ नहीं। इसी प्रकार से राइस का है, इतना ओपनिंग बैलेंस था, ये रिसीव हुआ नहीं, इतना खर्च हुआ, उसके बाद में इतना बचा। ये डाटा हम भरते हुए आए हैं। इसके बाद में चिल्ड्रन हेल्थ स्टेटस आती है, जिसके बारे में भाई क्लास 1 से 8 तक रिसीव, ये टेबलेट फोलिक एसिड वगैरह की जो है ये गर्ल्स के लिए कितनी प्राप्त हुई, बॉयज़ के लिए कितनी प्राप्त हुई, मोबाइल हेल्थ टीम कितनी बार स्कूल में विजिट करी, इस तरह की होती है। उसके बाद में स्कूल इंस्पेक्शन कि हमारे अधिकारी जो स्कूल में आए तो कितनी बार आए, कौन कौन, या एसएमसी मेंबर आए, ब्लॉक के ऑफिसर आए, या डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर आया, या इस तरह कोई और अन्य टास्क फोर्स के कोई सदस्य आए हों, तो यहाँ हमें कितनी बार आए वो नंबर्स में यहाँ लिख करके, और उसके बाद में हमें सिर्फ इनको यहाँ सेव का ऑप्शन आएगा, सेव करना है। सेव करने के बाद में हम इनमें यदि कुछ रह गया हो तो हम एडिट कर सकते हैं। यदि हमने सीधा फ्रीज कर दिया तो हम एडिट नहीं कर पाएंगे। तो सेव करके हम दोबारा से इसको चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद में जो हमें ये लगे कि डाटा बिल्कुल सही है तो ही फ्रीज करें। और ये सारा काम जो है ये हमें महीने के आखिर में जब महीना पूरा हो जाए उसके बाद अगले महीने की 3-4 तारीख तक ये करना है। इसके बाद में जब ये पूरा डाटा कंप्लीट हो गया फिर हम अपने वापस उसी पोर्टल पर आते हैं। साथ ही इसमें 2 टैब हो चुकी हैं। तीसरी टैब है स्कूल हेल्थ डाटा एंट्री, ये भी इसी प्रकार से भरना है, ये भी महीने में भरना है, ये आधार डाटा एंट्री भी भरना है। ये मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा साथियों। आज बहुत लंबा वीडियो बन गया है, तो मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और देना चाहता हूँ साथियों। ये जैसे उपरोक्त विंडो में निम्नलिखित ऑप्शन है, ये बता दिया था आपको। इसके बाद ये जैसे ये स्कूल एनुअल डाटा एंट्री में ये बता रहा है कि मान लो किसी बच्चों की संख्या 25 है तो 1 कुक लगानी है, 26 से और 100 तक 2 कुक रखनी है। इसके बाद में उन कुक का जैसे यहाँ नाम ऐड करना था तो नाम ऐड करना है। उसके बाद दोस्तों यदि बच्चे बढ़ते हैं तो हम एक कुक और लगा लेंगे, नहीं तो उन्हीं एक बार कुक का नाम ऐड कर दिया तो हम उसको रिमूव नहीं कर सकते।
इसके बाद में ये सारे डाटा दिखा रखे हैं। पूरा भरने के बाद सेव का बटन प्रेस करना है, डाटा सेव हो जाएगा। अब जैसे ही मंथली डाटा एंट्री करेंगे विंडो ओपन हो जाएगी। एक ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इसमें बताया है ये स्कूल मंथली डाटा की बात है साथियों। मान लो किसी स्कूल में 10 बच्चे हैं, उन सभी को अप्रैल 2021 मान लो इसमें 24 दिन में राशन और राशि दे दिया गया है, तो बेनिफिशरीज वाले कॉलम में 10 नहीं आएगा। बहुत से साथी ऊपर 24 दिन, उसके बाद में बच्चे 10 और बेनिफिशरीज भी 10 दिखाते हैं, वो गलत है। अब कैसे दिखाना है उनको, 10 गुणा 24 अर्थात 240 आएगा। इस ऑप्शन पर सभी मुखिया, इस ऑप्शन को सभी मुखिया सही से भरें साथियों। इसके बाद में ये वही जानकारी है कि डाटा फ्रीज कर देंगे तो उसको अनफ्रीज नहीं हो सकेगा। तो पूरी सावधानी से जब ये हमें यह लगे कि मंथली डाटा, ये मान लो ये अप्रैल का मंथली डाटा भरना है तो उसे हमें अप्रैल माह ख़त्म होने के बाद भरेंगे। ये काम हमें अगले माह के शुरू में ही बैंक से कापी पूरी करवाकर कैश बुक लिख करके 3-4 तारीख तक हर अवस्था में भरना है, ताकि पूर्ण रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी जा सके। साथियों इसके साथ मैं वीडियो समाप्त करूंगा। साथियों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपके लाइक से, शेयर से, सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ेगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करें। थैंक यू।